हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहां हम हर टॉपिक को सुपर सिंपल और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। आज मैं लेके आई हूं एक एपिक जर्नी, इंडिया के सिविल सर्विसेज की कहानी। ये सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि पावर, सैक्रिफाइस और नेशन बिल्डिंग का एक इंस्पायरिंग सागा है। ब्रिटिश राज के कॉलोनियल डेज से लेकर आज के मॉडर्न आईएएस वाले स्टील फ्रेम तक। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर ये आपको इंस्पायर करे तो लाइक करिए, अपने यूपीएससी प्रिपरेशन ग्रुप में शेयर करिए और सब्सक्राइब करो टू गेट मोर सच इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तो चलिए टाइमलाइन को रिवाइंड करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1757 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी जीतकर बंगाल पे कब्जा जमाया। उनके ऑफिशियल्स जो पहले सिर्फ ट्रेडर्स थे, अब बन गए रेवेन्यू कलेक्टर्स, जजेस और एडमिनिस्ट्रेटर्स। लेकिन सिस्टम में फुल केओस था, करप्शन हर जगह था, एफिशिएंसी जीरो थी। यहाँ आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, द रियल ओजी, जो 1786 से 1793 तक गवर्नर जनरल रहे। उन्हें फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहते हैं। अब ऐसा क्या किया उन्होंने? 1793 में कॉर्नवालिस ने पहला स्ट्रक्चर्ड सिविल सर्विस सिस्टम बनाया टू टैकल करप्शन और स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इस सिस्टम में कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, ये एलीट हाई लेवल पोस्ट थे, मोस्टली यूरोपियंस के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट बाउंड थे और बड़े डिस्ट्रिक्ट्स चलाते थे। दूसरी तरफ अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विस, लोअर लेवल रोल्स, जहाँ इंडियंस को थोड़ा मौका मिला। रिक्रूटमेंट पेट्रोनेज से होता था, मतलब फ्रेंड्स या फैमिली रिकमेंड करते थे। फिक्स सैलरी दिए जाते थे और मेन फोकस सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन और लॉ इन्फोर्समेंट पे था। ये था ब्रिटिश एडमिन का पहला सॉलिड फाउंडेशन, लेकिन अभी भी कॉलोनियल फ्लेवर वाला। अब दोस्तों, इसी बीच आता है मैसिव टर्निंग पॉइंट, 1857 की ग्रेट रिबेलियन या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कंपनी का रूल खत्म होता है, ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ऑफिशियली बनाया मॉडर्न इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस, एक एलीट कैडर जो पूरे इंडिया को रन करती थी। रिक्रूटमेंट में बड़ा रेवोल्यूशन आया। 1853 के चार्टर एक्ट ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंट्रोड्यूस किए और 1855 से ये एग्जाम्स लंदन में मैकॉली कमेटी के अंडर शुरू हुए, जहां क्लासिकल सब्जेक्ट्स जैसे लैटिन, ग्रीक और स्ट्रॉन्ग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे जोर था, ताकि सिविलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स बने। आईसीएस ऑफिसर्स को अफेक्शनेटली सिविलियंस कहते थे। वो डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंसेस को मैनेज करते थे, लेकिन ये सर्विस थी अल्ट्रा एलीट और ओवरवेलमिंगली ब्रिटिश। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले तक 95% ब्रिटिश ऑफिसर्स ही थे। इंडियंस की एंट्री मुश्किल थी, लेकिन ब्रेक थ्रू आया 1863 में, जब सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, पहले इंडियन आईसीएस ऑफिसर बने। उन्होंने लंदन एग्जाम क्रैक किया और 1864 में सर्विस ज्वाइन की। ये था पहला रे ऑफ होप फॉर इंडियनाइजेशन। दोस्तों, हम अगर प्री इंडिपेंडेंस अपग्रेड्स की बात करें तो इंडियनाइजेशन की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के प्रेशर ने सिस्टम को हिलाकर रख दिया। 1861 के इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ने ऑफिशियली इंडियंस को रोल्स देने का रास्ता खोला। फिर 1886-87 का एचिसन कमीशन ने सर्विसेज को 3 हिस्सों में बांटा। इंपीरियल सिविल सर्विस सेंट्रल लेवल पे, प्रोविंशियल सिविल सर्विस स्टेट लेवल के लिए और सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस जूनियर रोल्स के लिए। इसके बाद 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ऑल इंडिया सर्विसेज इंट्रोड्यूस किए और 1922 से एग्जाम्स इंडिया में भी शुरू हुए, इलाहाबाद और दिल्ली में। टारगेट था रैपिड इंडियनाइजेशन। अब ली कमीशन के हिसाब से 1930 से 40 तक 50% इंडियन ऑफिसर्स का टारगेट रखा गया। बाय 1947 आईसीएस में 980 ऑफिसर्स थे। ये था वो स्टील फ्रेम जो ब्रिटिश एडमिन को अनब्रेकेबल बनाता था। अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो आईसीएस का कॉलोनियल टूल से डेमोक्रेटिक पावर हाउस बनने का सफ़र शुरू हुआ। आज रिक्रूटमेंट सबके लिए एक्सेसिबल है। मिनिमम एज 21, मैक्सिमम 32 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी को 35, एससी एसटी को 37 तक रिलैक्सेशन है और एक बैचलर्स डिग्री चाहिए। यूपीएससी का टफ एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्लियर करना ज़रूरी है। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग होती है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में, जहाँ एथिक्स, लीडरशिप और फील्ड स्किल्स सिखाए जाते हैं। आज 2025 में अराउंड 5000 आईएएस ऑफिसर्स एक्टिव हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स जैसे पीएम आवास योजना चलाते हैं, डिजास्टर्स मैनेज करते हैं, ई गवर्नेंस को बूस्ट देते हैं और सेंटर स्टेट फेडरल बैलेंस मेंटेन करते हैं। चैलेंजेस अभी भी हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज्म, लेकिन ये न्यूट्रल अकाउंटेबल सर्विस 1.4 बिलियन इंडियंस का सॉलिड पिलर बनी हुई है।
तो दोस्तों ये थी सिविल सर्विसेज की ब्लॉकबस्टर जर्नी 1757 के ट्रेडर्स से लेकर 2025 के नेशन बिल्डर्स तक, जो भारत को एक मजबूत ढांचा देते हैं। कमेंट में बताओ इस कहानी का कौन सा एरा सबसे फैसिनेटिंग लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच इंस्पायरिंग स्टोरीज। जय हिंद एंड कीप ड्रीमिंग बिग।